अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। शिकवा और जवाब शिकवा, अगर आप हम मेरे चैनल से वाकिफ़ हैं तो आपने शुरू में काफ़ी शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे। इतनी मैंने कोई लेंथी वीडियो नहीं बनाई थी। अगर एक दो बंद आ गया जहन में तो मैंने वो पढ़ा था। तो आज मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा ना तरतीब से शुरू करूँ। शिकवा में स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह और देखते हैं कहाँ तक पढ़ा जाता है। जी। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फ़रदा ना करूं, महव गमे दोष रहूं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा वैसे, और इसमें से अशार कुछ मैं छोड़ दूँगा जो है ना वो ज़्यादा थोड़े से समझने वाले हैं। बाकी जो मुझे समझ आएंगे मैं वो बयान करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपको किसी शेर की समझ नहीं आती, वैसे जिनको मैं पढ़ूँगा मेरा ख्याल है वो आप इजीली समझ सकते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको उसका जो है ना तशरीह तो नहीं कह लें कि मफ़हूम थोड़ा सा उसका बयान कर दूँगा। क्यों ज़ियाकार बनूँ, सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़रदा ना करूँ, महव गमे दोष रहूँ, नाले बुलबुल के सुनूँ और हमातन गोश रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ, जुर्रत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। ये एक बंद कंप्लीट हो गया। पहले मैंने ज़्यादा एक बंद ही पढ़ा है क्योंकि मैं ज़बानी पढ़ता, तो आज मैंने कहा चलें यार, कल मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा ये रिकॉर्डिंग भी करनी चाहिए थोड़ी सी। जितना टाइम मिलेगा उतना, इतनी लेंथी वीडियो मैं खुद भी नहीं बनाऊँगा। है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, ये मैं आगाज़ से सुना रहा हूँ शिकवा। किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, साज खामोश हैं फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। ए खुदा शिकवाए अरबाब वफा भी सुन ले, ए खुदा शिकवाए अरबाब वफा भी सुन ले, खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। ये जिस कदर अदब के साथ इल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से शिकवा किया है, वो सोच के तो अभी भी जो है ना वो एक अजीब किस्म की कैफियत हो जाती है और खुशी होती है, और साथ वो दर्द नज़र आता है इल्लामा इकबाल का जो कौम के लिए था, कि अल्लाह ताला से वो शिकवा कर रहे हैं और किस कदर उन्होंने शुरू किया, किस लिहाज से, किस तरह से, और बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि तमहीद बांध के अपना सारा शिकवा बयान किया। और ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि क्या इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है कि क्या जब इल्लामा इकबाल ने शिकवा लिख रहे थे वो क्या उनको पता था कि वो जवाब शिकवा भी लिखेंगे। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ आज के, इसका आंसर है नहीं, इसका जवाब है नहीं। उन्हें नहीं पता था ज़रा भी, उन्होंने बस तकलीफ़ महसूस करके मुसलमानों की और अपनी कौम की, तो ये अल्लाह ताला से एक शिकवा करते हैं वो। और फिर जब, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब उन्हें एहसास होता है और अपनी गलती का कह लें, क्योंकि पता है आपको कि जब उन्होंने ये लिखा था तो उन पर फतवे लगे थे कुफर के और शिरक के, क्योंकि इसमें इस तरह के शेर आने हैं। और उस वक़्त के जो उलमा थे उन्होंने लगाए थे, लेकिन बाद में इकबाल का इश्क़ रसूल और अल्लाह ताला से इश्क़ किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। जब बाद में उनको एहसास हुआ, उस कैफियत से निकले, तो फिर उन्होंने जवाब शिकवा लिखा और पूरा उसमें जवाब बताया कि मुसलमानों की ज़िल्लत की जो वजह है वो उसमें अल्लाह ताला का कसूर नहीं है, माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला, उसमें मुसलमानों का अपना कसूर है। तो मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगा हूँ। दो बंद मैंने आपके सामने रखे हैं, तो इसी तरह मैं चलता जाऊँगा जहाँ तक मैं पढ़ सका। कुछ इस तरह के होंगे जो बहुत ही मुश्किल होंगे तो वो मैं छोड़ दूँगा, मैंने वही बयान करने हैं। मेरी ये आदत है कि मैं शेर वही पढ़ता हूँ जिसकी मुझे खुद समझ आती है। मैंने कभी इस तरह का शेर नहीं पढ़ा कि जिसकी मुझे खुद समझ ना आ रही हो। थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ाते कदीम, फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमीम, शर्त इंसाफ है साहिब अल्ताफ़ अमीम,
बूए गुल फैलती किस तरह जो होती ना नसीम। हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंजर। अब ये इल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से मुखातिब हैं और हम से मुराद यहाँ पे मुसलमान हैं। अल्लाह ताला से मुखातिब, अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर। खुगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नज़र, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। अब यहाँ पे मैं जब कभी पढ़ूँ तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि मुसलमान ने तेरा काम किया। तो ये एक शायरी का उनका अंदाज़ है। और आगे चलते जैसे जैसे आगे जाएंगे कुछ अशार इस तरह के आएंगे कि आपको भी एतराज़ आएगा कि यार ये कैसे अशार हैं, और इन्हीं अशार की वजह से जो है ना वो वहाँ पे मसला बना था। और ये शिकवा और जवाब शिकवा अमजद साबरी साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, गरीब की रहमत करे, उन्होंने और साथ नईम बासरूफ़ी मेरा ख्याल है उनका नाम है, वो भी हमारे जो है ना वो फ़ख्र है हमारा। ये दोनों एक तो हमें छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने ये पढ़ा है, शायद आप में से कई लोगों ने सुना हो और बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ा है, समझ लें कि क्या ही खूब पढ़ा है। तो वो भी अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर सुने। इसमें अमजद साबरी साहब जो हैं वो शिकवे के शार पढ़ते हैं और जो रूफ़ी साहब हैं वो जवाब शिकवा के, और तरतीब से यानी कि शिकवा और जवाब शिकवा वो ऐसे नहीं पढ़ते कि पहले सारा शिकवा फिर जवाब शिकवा, एक शिकवा और साथ ही जवाब शिकवा, तो वो बड़ा मज़ा आता है सुनने का। बस रहे थे यहीं सल्जूक भी तोरानी भी, अहले चीन में ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। थे हम ही एक तेरे मार्का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दिए जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आँखों में ना जचती थी जहांदारों की, कलिमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी ना कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सरबकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। एक सवालिया अंदाज है। कौम अपनी जो ज़रो माले जहाँ पर मरती, कौम अपनी जो ज़रो माले जहाँ पर मरती, बुत फरोशी के इवज़ बुत शिकनी क्यों करती। ये बेसिकली एक वाक़े की तरफ इशारा है। जब महमूद गज़नवी हिंदुस्तान में आए हैं तो एक सोमनाथ का मंदिर था, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि बुद्ध था कोई बहुत बड़ा, जिसको वज़ीर थे कह रहे थे जब उन्होंने फ़तह कर लिया वो इलाका कि ना तोड़ें। तो महमूद गज़नवी ने बड़ा जो है ना वो सुनहरी हरूफ से लिखा जाने वाला, सोने के पानी से लिखा जाने वाला जुमला बोला, जो कि तारीख़ इस्लाम में आज भी सुनहरी हरूफ से लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं बुत फरोश नहीं कहलवाना चाहता, मैं बुत शिकन बनना चाहता हूँ, मैं बुत शिकन कहलवाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आने वाली जो नस्लें हैं वो मुझे बुत फरोश के नाम से याद करें। क्या आप मुझे जो है ना वो कीमत दे रहे हैं तो मैं बेचूंगा नहीं, बुत मैं तोड़ूंगा। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि फिर उसमें से इतना ज़्यादा मालोज़र निकला कि जिसका जो अशरे शीर भी वो दे नहीं रहे थे, और शायद उनको पता था कि इसमें इतना जो है ना वो दौलत है, माल है जो दिया जाता है, अमूमन जो रस्म होती है। टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, मौला अली करमुल्लाह वजह की तरफ इशारा है।
शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने। ये भी कैसरी रूम जो था साहब अकराम ने ही उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी। गालबन हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में लड़ी गई थी, उन्होंने लड़ी थी ये, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, यकीन के साथ नहीं कह सकता। काफ़ी हद तक मेरा अंदाज़ा है कि ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कैसर रूम था उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो फ़तह किया था उसका इलाका। तोड़े मखलूक खुदावंदों के पैकर किसने। ये इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मिसालें बनती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर मिसाल मैं दे दूँ तो वो भी मुनासिब होगी, वो सारा वाक़या फिर लेंथी हो जाएगा। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूँ किसी भी बारे में आप तफसील के साथ मेरे साथ गुफ्तगू करना चाहें या मेरी को मुझसे सुनना चाहें कुछ, तो गुफ्तगू तो इस तरह से लाइव नहीं हो सकती। फ़ेसबुक पे वैसे आप कर सकते हैं, मुझे मुदस्सर तूर के नाम से मेरी फ़ेसबुक है, और बाकी अगर सुनना चाहें तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफ़ार के लश्कर किसने, किसने ठंडा किया आतिश कदाए ईरान को, किसने फिर ज़िंदा किया तज़किराए यज़दां को। अब देखें ना, एक एक मिसरे पे, शेर पे भी नहीं मैं कहता, एक एक मिसरे पे जो है ना वो तवील गुफ्तगू की जा सकती है। तो अभी मैं सुनाने बैठा हूँ तो मैं सुनाने पे इत्तफ़ा करूँगा। मैंने बता दिया कि अगर आप कुछ सुनना चाहें या मेरे साथ बात करना चाहें तो आप जो है ना वो मैंने आपको तरीका बता दिया। कमेंट्स में कमेंट करें, कमेंट्स में बताएं, या फ़ेसबुक मुदस्सर तूर के नाम से आप मुझसे रब्ता करें। कौन सी कौम फ़कत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए ज़हमत कशे बेकार हुई, किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुँह के बल गिर के हुवल्लाहु अहद कहते थे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, बंदा ओ साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए, महफिल कौनो मकाम सहर व शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफ्ते जाम फिरे, कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने। और ये मेरी किताब नीचे गिर गई है, चले मुझे आता है, और मेरा ज़हनी तौर पे मैं यही कह रहा था कि मैं आखिरी शेर पढ़ूँ, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो नहीं भी मिलता चले इसे रख देते हैं। दश्त तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह जिस लिहाज से आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे और जिस लिहाज से मैं देखूंगा कि आपने पसंद किया है, लाइक किया है वीडियो को, और अगर आप लाइक करें तो इसको शेयर भी करें, तो मैं कोई साथ दोबारा वीडियो बना दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। मुझे थोड़ा सा काम भी था, मैं कह के आया हूँ कि मैंने इतनी लेंथी वीडियो नहीं बनानी, मैं जल्दी आता हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें जिस तरह के, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने व्लॉग्स भी बनाए हैं, और शुगर कोटेड व्लॉग्स बिल्कुल, जिसको आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, बहन भाई और वालिदैन के साथ सारे, यानी कि इकट्ठे बैठ कर देख सकते हैं। कोई इसमें जो है ना वो वल्गर गुफ्तगू नहीं है जिस तरह के अमूमन आप देखते हैं व्लॉग्स में। और उसके अलावा शॉर्ट्स वगैरह मैं बनाता हूँ, मैंने बनाए हैं काफ़ी, अगर आप चैनल विज़िट करें तकरीबन जो है ना वो आलमोस्ट 400 के करीब जो है ना वो वीडियोस मेरी हो गई हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो अभी आप देखें, उसको विज़िट करें, आपको व्हाट्सएप स्टेटस इस्लामिक काफ़ी मिलेंगे, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके इंटरेस्ट की हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।